नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव को लेकर किए गए ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के अनुमान से जहां एनडीए के नेता खुश हैं, वहीं इंडी गठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल के आंकड़ों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग हुई। शाम 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया थमने के आधे घंटे के बाद तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों का एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। चंद घंटों के अंदर एग्जिट पोल के अनुमानों में ये साफ हो गया कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। कमोवेश सभी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी की बम्पर जीत का अनुमान लगाया, जिसके बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट, सबकी आवाजें अब बंद हो गई। एग्जिट पोल के अनुमानों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल के अनुमान और चुनाव के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। कि 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि एग्जिट पोल 2 बार बिहार में फेल हो चुका है, इस बार भी फेल होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4 जून का इंतजार किया जाए। क्या होता है एग्जिट पोल? बिहार के संदर्भ में 2 बार अब हमने देखा है, मुंह की खानी पड़ी सबको, तो वैसा ही कुछ होगा 4 जून। एग्जिट पोल पर कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस नेता चुनाव नतीजों से पहले राहुल गांधी की फेस सेविंग में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही 1 को वोटिंग हुआ। 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। ये कहानी कोई नई नहीं है। हर साल और हर चुनाव के बाद यही होता है। जिन पार्टियों के खिलाफ एग्जिट पोल के अनुमान आते हैं, वो एग्जिट पोल को गलत बता देते हैं, और जिनके पक्ष में अनुमान आता है वो खुशी जताने लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी लगातार जारी है। रामकृपाल यादव पर हुए हमले के बाद से आरजेडी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद ने आरजेडी विधायक रेखा देवी पर बूथ के भीतर हंगामा करने का आरोप लगा दिया है। लोकसभा का चुनाव करीब शांतिपूर्ण रहा। पहली बार बवाल की खबर आई 5वें फेज में। सारण लोकसभा क्षेत्र से यहां से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार है। और अब दूसरी हंगामेदार घटना हुई है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में, जहां से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती उम्मीदवार है। 1 जून वोटिंग वाले दिन पाटलिपुत्र से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग हुई। फायरिंग की घटना से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया। बीजेपी ने हमले और फायरिंग की घटना के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है
कि हम चुनाव जीत ले, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फायरिंग को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान बूथ पर आरजेडी का गमछा ओढ़कर पहुंची थी। विधायक अपनी सहयोगियों के साथ वोटिंग करवाने पहुंची थी। इस दौरान बीजेपी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बात पर इलाके में पूरे दिन बवाल होता रहा और जब राम कृपाल यादव इस इलाके में पहुंचे तो उनके ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कि आप जाके न्यूसेंस पैदा कर रहे थे, आप बूथ में हेंडल्स कानून को हाथ में ले रहे थे, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे थे और आपको वहीं गिरफ्तार करना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था, जो नहीं किया। वहां का प्रशासन का फेल्योर है। लेकिन राम कृपाल यादव ने मसौढ़ी विधायक रेखा पासवान पर भी मसौढ़ी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राम कृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और मारपीट मामले में एसआईटी ने एक नामजद आरोपी विकास यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी 8 फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी चल रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है, इसका इंतजार सबको है। वैसे किसी उम्मीदवार के काफिले पर हमला जैसी घटना बिहार में काफी दिनों के बाद हुई है, जो चिंता का सबब है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। और पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव के काफिले पर हमला मामले में आरजेडी से विधायक रेखा देवी ने गंभीर आरोप लगाए। मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी ने आरोप लगाया कि वो बूथ पर वोटिंग की स्थिति देखने के लिए पहुंची हुई थी, जहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने बोगस वोटिंग का भी आरोप लगाया और गरीबों दलितों को वोट देने से रोके जाने का आरोप लगाया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि विधायक के साथ बदसलूकी मामले की पुलिस को जांच जरूर करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं। दुष्यंत कैसे घुस गए, मैंने इस तरह के बदतमीजी भद्दी गालियां हम तो देख के दंग रह गए। फिर बाद में हम बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरे साथ क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, यही ठीक नहीं कर रहे हैं, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। पूरा गरज में वीडियो भी है। हमारे आदमी तो कोई साथ में नहीं था, एक कार्यकर्ता साथ में थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उनको कोई वीडियो हमारा आदमी कोई वीडियो नहीं दे रहा था। हमला हो रहा है, आप लोग जल्दी यहाँ पर आइए। 20 मिनट तक वहाँ रहे, कोई नहीं आए। और फिर हम थाना गए। उसी समय थाना में भी बड़ा उससे बात हुआ था कि हम ड्यूटी में हैं, आप बताइए ना, आप बताइए ना कौन था आपका पुलिस एजेंट, नाम तो बताइए कौन था पुलिस का, गिवे नहीं किया। अब इतने में शशि मुखिया आ गया, मुखिया पति शशि मुखिया आ गया वहाँ पर, रीना कुमारी और राकेश मुखिया, ये सब तीनों बहुत लोग के नाम है। और सब आके कहे कि निकल तुम बाहर हो, दुष्यंत कैसे घुस गए, मैंने इस तरह के बदतमीजी भद्दी गालियां हम तो देख के दंग रह गए। फिर बाद में हम बोले क्या कर रहे हैं आप लोग, मेरे साथ क्यों इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, यही ठीक नहीं कर रहे हैं, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। पूरा गरज में वीडियो भी है। हमारे आदमी तो कोई साथ में नहीं था, एक कार्यकर्ता साथ में थे। और इसी बीच शेखपुरा से आपको बड़ी खबर बताएं, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ। पथराव में